तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज मार्केट फिर से गिरता हुआ दिख रहा है हमें एंड स्ट्रेट फोर्थ डे है आज मार्केट नीचे क्लोज होने का। वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जो वेस्ट एशिया में जो टेंशंस है यूएस, ईरान, इसराइल के, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड उसी की वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो आज का रेट है $100 पर बैरल। तो इसका इफेक्ट जो है वो एविएशन सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इस पे पड़ रहा है। तो उसी की वजह से आज ऑयल सेक्टर में 1% की नीचे जाती हुई रैली देखने को मिली, बेरिश रैली थी वो। वैसे आज 23 जुलाई, अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एक छोटा सा रिमाइंडर, निफ्टी 50 में से आज 30 स्टॉक्स रेड में क्लोज होते हुए दिखे, यानी कि निफ्टी 50 में से ऑलमोस्ट 50% मार्केट आज डाउन था। तो ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो मीडिया में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा बेरिश था मार्केट पीएसयू बैंक्स के लिए एंड ऑल्सो रियलिटी का मार्केट जो था वो भी आज 1.5% डाउन क्लोज होते हुए दिखा। डॉलर की जो कीमत है वो 96.70 पैसा हो चुका है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो वो एक टेंशन है। डॉलर जब जब स्ट्रांग होता है तब हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है एंड रूपी जो है वो कमजोर होता है और उसी की वजह से मार्केट पे प्रभाव पड़ता है। वो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। 3 ऐसी न्यूज और वो 4 बताता हूँ। आज चौथी न्यूज, यानी कि वही था कि मार्केट क्यों गिर रहा है। इस पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट मार्केट डाउन ही क्लोज होता हुआ दिखा। कल फ्राइडे है एंड लास्ट डे ऑफ द वीक। सो देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं आज 3 कंपनियां कौन सी है एंड क्या अर्निंग्स निकाला है कंपनी ने। तो फर्स्ट दैट इज इन्फोसिस फ्रॉम आईटी सेक्टर, सेकंड दैट इज इंडिगो फ्रॉम एविएशन एंड थर्ड दैट इज सिप्ला फ्रॉम फार्मा सेक्टर। तो शुरुआत करते हैं सिप्ला से। सिप्ला ने आज नेट प्रॉफिट अनाउंस किया अपना, जो है गिरता हुआ दिख रहा है। 39% फॉल्स इन नेट प्रॉफिट बिकॉज यस्टरडे ओनली, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो यूएस ने अनाउंस किया है न्यू टैरिफ, 100% टैरिफ ऑन फार्मा सेक्टर, यानी कि फार्मा के जो स्टॉक्स है वो कल पूरे डाउन थे एंड उसी का नतीजा आज भी है, क्योंकि मार्केट पूरा डाउन था। जो जेनेरिक ड्रग्स है उसके ऊपर वो लागू किया है टैरिफ, तो वो पूरा सेक्टर पे उसका असर पड़ता है। जेनेरिक कैंसर ड्रग। इंडिगो सेकंड न्यूज दैट इज इनका भी लॉस उन लोगों ने डिक्लेयर किया है। 237 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया है इन Q1 FY27। तो फ्यूल के जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना एक कांस्टेंट प्राइस है ही नहीं फ्यूल एंड ऑयल सेक्टर में। और उसका नतीजा भी वही है, उसका रीजन भी वही है, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस दैट इज द लास्ट कंपनी। इन्फोसिस ने नेट प्रॉफिट अनाउंस किया अपना, 12% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसमें एक छोटी सी न्यूज है। नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो भी 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है, मेन प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है, उसमें 8.6% का डिक्लाइन उन लोगों ने डिक्लेयर किया है एंड कंपनी के एक न्यूज भी है। दैट्स इट फॉर द टुडेज मार्केट रिकैप एंड मार्केट अपडेट।